Welcome students. Today we will discuss about जिब एंड कार्टर जॉइंट असेंबली। तो अब आज इस पर हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसकी असेंबली देखेंगे कि इसकी असेंबली बेटा बनती कैसे। तो चलिए देखते हैं। ये हमें एक दिया गया है फार्किंड। तो ये जो हमारा फार्किंड हमें दिया गया है, तो ये जो फार्क है, तो फार्क की टोटल लेंथ हमें कितनी दी गई बेटा? 160 mm, 160 mm हमें फार्क की लेंथ दी गई है। फिर इसके बाद इसी को ब्रेक किया गया है और फिर ये जो हमारी स्क्वायर राड है, तो स्क्वायर राड का डायामीटर हमें कितना दिया गया है? डी इक्वल टू हमें कितना दिया गया है बेटा? 40 mm। फिर इसके बाद टोटल लेंथ इसकी कितनी दी गई है? 40 यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हमारा डाया हो गया। अब इसके बाद ये 70 दिया गया है, तो 70 दिया गया है, तो ये हमारा 15 है, 15 है और नीचे का भाग 15 है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि टोटल 70 हो गया, 70 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कितनी विड्थ हाइट इसकी होगी? तो यहाँ पर इसकी हाइट भी हमें 15 mm गिवन है। तो कैसे गिवन है? तो बेटा ये जो दिए है तो यहाँ पर वो भी है। और फिर यहाँ पर रेडियस हमें दी गई है कितना? 15। रेडियस हमें 15 mm, क्योंकि ये सारे टर्म जो हैं mm के फॉर्म पर हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके टॉप व्यू की। तो जब ये टॉप व्यू की बात की गई है तो टॉप व्यू पे हमें 12 mm दिया गया है। तो टॉप व्यू पर हमें 12 mm मेंशन किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 14 mm लेस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 14 mm लेस करेंगे, फिर सेंटर पे हमें 12 mm मिल जाएगा। अब ये जो 12 mm मिला है, तो ये जो हमें लाइन दिख रही है, तो ये लाइन हमारी कौन सी है? सेंटर से 6 mm ऊपर है, 6 mm नीचे है। अब चलते हैं इसके जिब एंड काटर पर। तो ये हमारा काटर है और ये हमारा जिब बना हुआ है। तो अब ये जिब काटर की लंबाई पूरी कितनी दी गई? 150 150 mm हमें काटर की लंबाई दी गई। और इसका टेपर कितना है? 30/22 का इस पर टेपर दिया गया है। 30/22 का टेपर दिया गया। और ये जिब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है बेटा? डिस्टेंस, तो ये हमें दी गई है 13 mm। फिर इसके बाद इसकी हाइट बेटा कितनी दी गई है? तो अब ये हाइट का कैलकुलेशन हमें कहाँ से करना है कि ये 70 यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दिया गया है बेटा? 70 mm। तो जब यहाँ से यहाँ तक हमें 70 mm दिया गया है और टोटल हमारी 102 mm है, तो 102 में 70 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 32 mm। तो जब ये 32 mm हमारा आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16। ये भी हमारा 16। और यहाँ पर रेडियस हमें कितनी दी गई है? इसकी रेडियस हमें दी गई है 10 mm, ठीक है। और यहाँ पर हमें रेडियस कितनी दी गई है? 5 mm। तो अब चलिए इसकी हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू तीनों हम अभी देखेंगे इसी पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए क्वेश्चन सभी लोगों ने देख लिया है, चलिए बीच में भी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? एक रेफरेंस लाइन की। तो हमने क्या किया कि इस तरह से एक रेफरेंस लाइन ड्रा करना शुरू किया। इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। और चलिए पूरे में रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू सभी तीनों बनाने हैं। चलिए यहाँ पर भी हमने बना लिया एंड इधर भी हमने इस लाइन को इंक्रीज कर लिया। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। अब रेफरेंस लाइन पर हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर हमने क्या किया बेटा? इस पॉइंट पर हमने क्या किया कि एक पॉइंट मार्क किया। अब ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है इस लाइन पर, तो अब यहाँ पर जब हमने पॉइंट मार्क कर लिया है, तो अब यहाँ से हमें कितना दिया गया है बेटा कि
116 mm, मतलब 160 mm हमें दिया गया है, तो मतलब 16 सेंटीमीटर हम कहाँ आएंगे, 16 सेंटीमीटर हमें इस पॉइंट पर मिला, इस पॉइंट पर हमें 16 सेंटीमीटर मिला, क्योंकि हमें ये पूरी लेंथ कितनी दी गई है बेटा फालकिंड की, 160 mm, 160 mm हमें गिवन है। तो जब 160 mm हमें गिवन है तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से यहाँ तक 160 mm मेजर कर लिया। तो जब ये 160 mm हमने मेजर कर लिया है तो अब हमें क्या करना है बेटा, तो अब हमें इस पर क्या करना है कि डाया लेना है। तो अब ये फाल्क का डाया हमें कितना दिया गया है, ये 40 mm दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से 20 mm एबव, इस तरह से 20 mm एबव, 20 mm बिलो, तो हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि रेफरेंस लेने के बाद, रेफरेंस लेके यहाँ से हम इस तरह से लाइट लाइंस ड्रा करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से भी इसी तरह से लाइट लाइन हमने ड्रा कर ली। अब जब हमने लाइट लाइन यहाँ से ड्रा कर ली है तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से अब हम एक पूरी लार्ज लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने इधर लाइन को ड्रा कर लिया। तो अब इसके बाद यहाँ से भी हमने क्या किया कि इस लाइन को और लार्ज कर लिया, इस लाइन को हमने और भी लार्ज कर लिया, और इधर भी हमने क्या किया कि इन लाइन्स को यहाँ तक इस तरह से हमने लार्ज कर लिया। अब इसके बाद हमें बेटा क्या करना है कि अब हमें यहाँ से क्या करना है कि एक फालकिंड बनाना है। तो अब बेटा यहाँ से आप देखिए टोटल 160 mm हमें गिवन है। तो 160 mm के बाद ये हमें कितना गिवन है, 40 mm। ये हमारा यहाँ से ये जो हमारी लाइन है इस तरह से यहाँ तक हमें 160 दिया गया है। तो 160 में इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, तो जब ऐड करके माइनस करोगे तो 22 mm हमारा आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लियरेंस भी देंगे। तो चलिए देखते हैं अभी हम कि कैसे क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट से 22 mm हमने इस तरह से मार्क किया, और मार्क करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा, इस तरह से आए और यहाँ से इस तरह से डार्क लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 15 mm की रेडियस लेनी है। जैसा कि ये हमें 15 mm की रेडियस के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो चलिए हम 15 mm की रेडियस लेके आर्क लगा देंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पर आर्क आपको दिया गया है। तो चलिए आर्क लगाते हैं। तो 15 mm हम कैसे मेजर करेंगे इसमें, चलिए 15 mm हमने इस तरह से मेजर कर लिया, 15 mm हमने इसको मेजर कर लिया। अब 15 mm मेजर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 15 mm मेजर करने के बाद अब देखिए हमने क्या किया कि 15 mm तो मेजर कर लिया, लेकिन इसके पहले हमें इसकी हाइट देखनी है। यहाँ से इतनी हाइट इसकी कितनी दी गई है, तो ये हाइट हमारी कितनी बेटा 15 mm है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से हमने कितना मेजर किया बेटा 15 mm। इस तरह से 15 mm ऊपर से भी एंड नीचे से भी हमने इस तरह से 15 mm मेजर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पॉइंट से इस तरह से हमें क्या करना है कि एक लाइट लाइन एंड तक हमें ड्रा कर देनी है। इस तरह से हमने क्या किया कि इधर से भी एक लाइट लाइन ड्रा की। अब नीचे से भी हमें लाइट लाइन को इस तरह से लेफ्ट साइड पर इंक्रीज करा देना है, और इस तरह से हमने इंक्रीज करा दिया।
अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर 15 mm आर्क लगाना है। तो अब ये 15 mm का आर्क हमें लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि आर्क हम कैसे लगाएंगे 15 mm का। चलिए वो भी सीखते हैं। तो अब इसके बाद हमने क्या किया कि 15 mm इस तरह से हमने बेटा मेजर कर लिया। अब इस तरह से मेजर करने के बाद अब हमें क्या करना है कि 15 mm मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से इस पॉइंट से इस तरह से हमें कर्व लगा देना है। तो इस तरह से हमारा एक कर्व आ जाएगा। दूसरा कर्व के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब जब हमने पॉइंट मार्क कर लिया है तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, तो कि जब हमने इसके लिए पॉइंट मार्क कर लिया है तो अब हमारा इस पॉइंट से ही हमें मेजर कराना है कि इस पॉइंट पर टच हो। तो कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स में। ये देखिए हमने इस तरह से इसको बना दिया। अब इसके बाद ये हमने बना दिया है तो अब हमें ये जो अंदर वाली लाइंस है इसको हमें रफ कर देना है, क्योंकि ये नहीं होती लाइंस, और ये भी लाइंस हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हमने क्या किया कि अंदर वाली लाइंस को भी बेटा क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो अब ये अंदर वाली लाइंस को भी हमने हटा दिया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इन कर्वों को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। एंड इस तरह से हमने क्या किया कि इनको डार्क कर लिया। एंड अब क्या करेंगे कि ये लाइंस को भी हम यहाँ से डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये लाइंस हमारी अब ये दूसरे एंड की है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि 3 mm का क्लियरेंस लेंगे। 3 mm का क्लियरेंस लिया और इसी लाइंस को क्या किया बेटा कि इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद ये तो हमने 22 mm ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से 40 mm हमें चलना है। तो इस पॉइंट से हमें 40 mm चलना है। तो हम यहाँ से मेजर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 37 mm आ जाएगा। तो हम मेजर भी वहीं से करेंगे, कितना आया हमारा 40 mm। तो इस तरह से हमने 40 mm पे क्या किया कि अब यहाँ से हमारा क्या बनना है, काटर बनना है। तो हमने इसी लाइन को रेफरेंस लिया, इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और यहाँ से इस तरह से एक लाइन्स हमने ड्रा कर ली। अब लाइन्स ड्रा करने के बाद हमें पता है कि कितना है, काटर की लेंथ हमें कितनी दी गई है बेटा, 150 दी गई है। तो सेंटर से 75 mm ऊपर, इस तरह से 75 mm ऊपर, तो यहाँ पर मुझे मिला 75 mm ऊपर और 75 mm नीचे। तो मुझे कुछ इस तरह से 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। तो अब ये जब मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 30 mm इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन पे, जैसा कि मैंने बताया था कि 30 mm आपको ऊपर से दिया गया है एंड 22 mm नीचे से दिया गया है। तो चलिए 22 mm नीचे से ले लेते हैं। इस तरह से हमने ले लिया 22 mm। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि इसको इस पॉइंट से मैच करा देना है, जिससे हमारा काटर बन जाए। इस तरह से हमने इसको इस पॉइंट से मैच करा दिया।
और जो ये जो लाइन्स है एक्स्ट्रा, तो इसको ज़ब्त कर दिया। अब इस पर बेटा हमें क्या दिया गया है, इस पर बेटा हमें कोई कर्व का रूप नहीं दिया गया। तो जब कर्व का कोई रूप नहीं दिया गया तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर कर्व नहीं बनाएंगे, क्योंकि कर्व का आकार हमें यहाँ पर नहीं दिया गया। तो चलिए, ये तो हमारा काटर बन गया। तो अब काटर बन गया है, तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 था, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 55 है। तो 55 है, तो ये हमारा क्या है कि इसी 55 के बीच पे हमारा काटर एंड जिब दोनों बन रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ से हम कितना मीजर करेंगे बेटा, 55, 55 यहाँ पर मुझे मिला। तो 55 जब मुझे यहाँ पर मिला तो मैंने क्या किया यहाँ से कि यहाँ से 55 तो मुझे मिल गया है, ठीक है। तो 55 मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रा करूँगा। इस तरह से मैंने लाइन्स को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहीं से क्या करूँगा कि 3 mm का क्लियरेंस दे देंगे हम लोग, 3 mm का क्लियरेंस दे देंगे। इस तरह से ये हमारी क्लियरेंस की लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद हमारा कितना बचता है बेटा, क्लियरेंस के बाद ये हमारा कितना बचता है 43 mm। तो 43 mm हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये हमारा 43 mm आ रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए, हम इस तरह से इन दो लाइंस को मैच करा देंगे इस तरह से। और ये जो बीच का पार्ट्स है हमारे, इसको ज़ब्त कर देंगे। फिर इसके बाद ज़ब्त करने के बाद और काटर से भी इसको ज़ब्त कर देंगे, जिससे हमारी ड्राइंग और अच्छी लगने लगेगी। इतना हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये कितनी दी गई है हमें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी गई है 13 mm। तो अब देखिए कि बेटा 13 mm हम कैसे लेंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क किया, फिर यहाँ से भी हमने पॉइंट मार्क किया। अब इसके बाद जब हमने पॉइंट मार्क्स कर लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लाइन लेते हुए इन पॉइंट्स पर आए और यहाँ से इस तरह से लाइंस, यहाँ से इस तरह से लाइन। अब इसकी हाइट हमें कितनी निकल के आई बेटा 16 mm इसकी, 16 mm इसकी। तो चलिए 16 mm निकाल लेते हैं। तो 16 mm मेजर करेंगे यहाँ से, इस तरह से हमने 16 mm मेजर किया इधर से, फिर 16 mm यहाँ से भी मेजर किया और मेजर करने के बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद कुछ इस तरह से हमने लाइंस को मैच करा दिया, किससे, काटर से। अब ये देखिए कि हमारा क्या बन चुका है, जिप भी बन चुका है एंड काटर भी बन चुका है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि कर्व का रूप देना। तो चलिए, कहाँ पर कितने की रेडियस मांगी गई है, यहाँ पर रेडियस हमसे मांगी गई है 10 mm की, 10 mm की। तो चलिए सबसे पहले 10 mm की रेडियस हम बनाते हैं। तो जब 10 mm की रेडियस मांगी गई है तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि इस तरह से 10 mm यहाँ से एंड 10 mm यहाँ से, और फिर 10 mm हम यहाँ से भी मेजर करेंगे। इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट से मैच कराना है हमें। तो किस तरह से कराएंगे बेटा,
तो चलिए देख कर देते हैं। इस तरह से हमने इधर मैच करा दिया और इस पार्ट्स को हमने यहाँ से रफ कर दिया। इस तरह से हमने मैच करा दिया और इस पार्ट्स को रफ कर दिया और यहाँ से हमने क्या किया कि इस लाइंस को डार्क कर दिया और यहाँ से भी इस लाइंस को अब हमने डार्क कर दिया। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर नीचे भी हमें करना है। तो नीचे के लिए 10 mm इधर, 10 mm इधर हमने मार्क किया और ये 10 mm की रेडियस है हमारी। अब इसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे कि इस तरह से देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा इस पर फिट आ रहा है। इस पर हम देखते हैं अभी। इस पर भी हम अभी बनाते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से भी एक कर्व बना दिया। ये देखिए, इस तरह से हमने इधर से भी कर्व का रूप दे दिया यहाँ पर और इस लाइंस को हमने रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद क्या करेंगे बेटा कि इस लाइंस को भी अब हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको भी डार्क कर लिया और यहाँ से इस लाइंस को भी हमने डार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लाइंस है इस लाइंस को भी हमें रफ कर देना है। इस तरह से हमने इस लाइंस को भी रफ कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ये रेडियस हमें कितनी दी गई है। तो यहाँ पर रेडियस हमें दी गई बेटा 5 mm की रेडियस यहाँ पर हमें दी गई है। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग भी कि यहाँ पर 5 mm की रेडियस हमें दी गई है। तो चलिए किस पार्ट के लिए दी गई है? इस पार्ट के लिए हमें 5 mm की रेडियस दी गई है। तो चलिए अब 5 mm का मेजर करते हैं। 5 mm ऊपर, 5 mm इधर नीचे ले लेते हैं। सेम प्रोसीजर इस पर भी हम अप्लाई करते हैं। 5 mm इधर, 5 mm इधर और एक बार पेंसिल से भी 5 mm का ही आर्क लेते हैं। चलिए ये आर्क हमने ले लिया। अब इसके बाद सेम काम हमें वही करना है जो हमने किया था अभी। इस तरह से इस पर भी हमने आर्क लगा दिया। सेम आर्क इधर से भी हमें लगाना है। तो चलिए लगाते हैं इधर से भी। तो अब इधर से लगाने के लिए हमें कुछ चलिए देखिए लग गया। अब आर्क हमारा ये इस तरह से हमने इस पर भी आर्क लगा दिया। अब जब आर्क लगा दिया है तो इस पार्ट्स को भी अब हमें क्या करना है? रफ कर देना है। या तो आप ये जो सारे आर्क हमने लगाए हैं तो ये तो आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। और इधर के भी पार्ट्स को अब हम रफ कर देंगे और इन लाइंस को अब डार्क कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो पार्ट्स दिखाई देगा वो पूरा अच्छे से दिखाई देने लगे। इस तरह से हमने क्या किया कि इन लाइंस को इस तरह से डार्क करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से, क्योंकि अब ये हमारा फाइनल फिगर यहाँ से बन चुका है। और ये जो आर्क है तो इसको आप हल्का सा फ्री हैंड आप कर सकते हो। और इसके बाद इस लाइंस को भी हम डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा बेटा कि इस तरह से ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अब ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है और आपको दिख भी रहा होगा। और फिर इसके बाद इधर भी हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से।
इस तरह से हमने क्या किया कि बेटा कि पूरे फिगर्स को डार्क कर लिया। अब डार्क करने के बाद ये जो काटर वाली लाइन्स है इसको भी अब हमें क्या करना है बेटा कि डार्क कर देना है। तो चलिए इसको भी किए दे रहे हैं। इस तरह से हमने इस लाइन्स को भी डार्क कर दिया। अब इसके बाद इन लाइन्स को भी अब हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। तो इनको भी हमने इन लाइन्स को भी डार्क कर दिया। अब लगभग हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इनको भी हम डार्क कर देंगे अभी इस तरह से, और इधर भी इस तरह से हमने डार्क कर दिया। तो ये हमारा जिप बन गया, ये हमारा काटर बन गया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या है 3 mm का क्लियरेंस देना, क्योंकि हम हर जगह 3 mm का ही क्लियरेंस दे रहे हैं। तो 3 mm का, और इस लाइन को रेफरेंस लिया और इस तरह से इधर से एंड इधर से क्लियरेंस हमने दे दिया। अब इसके बाद इधर भी हमें क्या करना है कि इधर हमें कोई ब्रोकन पार्ट्स नहीं दिया गया है, सीधे स्ट्रेट लाइन्स आई है। तो अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन्स ही लेंगे। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन्स ले लिया। तो अब इसके बाद और कुछ गैप देके हम यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, सेक्शनिंग करेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस तरह से हमने इधर भी कर दिया। अब इसके बाद ये लंबाई है, अब इसे आप कितना भी ले सकते हो, इधर भी आप कितना भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने इधर ले भी रखा है, लेकिन मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस केस पर हमें क्या करना है कि अपर हाफ सेक्शनिंग करनी है। मतलब ऊपर की तरफ ही हमें केवल सेक्शनिंग करनी है, नीचे की तरफ सेक्शनिंग नहीं करनी है। चलिए करते हैं सेक्शनिंग भी। तो सेक्शनिंग करना हमने स्टार्ट किया इस तरह से हमने सेक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से हमने सेक्शनिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें 1/2 में करनी है, अपर हाफ पोर्शन पर, लोअर में नहीं करनी है। तो चलिए इस तरह से हमने 45 डिग्री के एंगल पर या 60 डिग्री के एंगल पर 2 से 3 mm के गैप पर सेक्शनिंग कर दी। और जो क्लियरेंस देते हैं तो बेटा यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं, इस तरह से हम सेक्शनिंग करेंगे इस पर। इस तरह से ये क्या है कि हमारा 1 पार्ट्स में सेक्शनिंग हो जाएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हाफ पोर्शन, फुल सेक्शनिंग, हाफ सेक्शनिंग, अपर लोअर। तो ये हमारा अपर हाफ सेक्शनिंग के लिए बोला गया है। तो चलिए हमने अपर हाफ सेक्शनिंग यहाँ पर कर दी इस तरह से अपने अपर हाफ सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर हमारा कहाँ से भी होगा बेटा, तो सेम प्रोसीजर हमारा इस पर भी इसी तरह से अपर हाफ सेक्शनिंग होगी। इस तरह से देखिए आप लोग भी किस तरह से हम सेक्शनिंग करें। एक में जीप में हमने असेंबली की है दूसरी तरह से, इस पर हम सेक्शनिंग करेंगे दूसरी तरह से। इस तरह से हमने क्या की कि सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब ये हमारा अपर हाफ सेक्शन पर सेक्शनिंग हो रही है। और यहाँ पर क्लियरेंस जोन पर हमें कोई भी सेक्शनिंग नहीं करनी होती है। तो इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। थोड़ा सा पार्ट्स इधर बचा है तो इसकी भी हमें सेक्शनिंग कर देनी है। कोई भी पार्ट्स हमें
छोड़ना नहीं है। अब इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। अब बेटा हमें क्या करना है कि अब हमें डायमेंशन हमें शो करानी। तो चलिए अब हम डायमेंशन शो कराते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है और ये कितनी आपको दी गई है 40 mm दी गई है। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है बेटा कि इस पॉइंट से हमने क्या किया कि इस तरह से एक लाइट लाइन खींची। फिर इसके बाद इस लाइट लाइन तक हमें इस तरह से यहाँ से भी अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए हर जगह से हम असेंबली कर लेते हैं। लाइन्स हम ड्रा करते हैं इस तरह से। यहाँ से भी हम कर लेते हैं, जितना आया हम उतना मेंशन कराएंगे। इस तरह से हमने क्या किया कि सारे लाइंस को ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी रेफरेंस लाइन को लेते हुए यहाँ से हम एक पूरी लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे, जिससे हमें मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया है कितना, यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया है कितना 22 का मेजरमेंट इधर किया है। ये हमारा कितना का है बेटा 3 का है, ये हमारा 3 का है। फिर यहाँ से यहाँ तक, चलिए यहाँ से यहाँ तक का हमारा मेजरमेंट कितना है बेटा 37 का। यहाँ से हमारा पूरा 40 है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से 37 का है। फिर इसके बाद यहाँ से हमने मेजरमेंट किया तो कितना आया बेटा 26 हमारा कहाँ तक आया, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना आया है हमारा 26। फिर यहाँ से 26 आया है तो यहाँ तक हमारा कितना आएगा बेटा, यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है 26 ही आ रहा है। तो यहाँ तक भी हमारा कितना आ गया बेटा 26 इधर भी आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा कितना आएगा बेटा, कितना आएगा कैलकुलेट करिए। यहाँ पर हमारा कितना दिया था 43 mm। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट इधर कर लिया। एरो आपको अच्छे से बनाना होगा। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से हमने लिया। तो यहाँ से हाइट कितनी दी गई है हमें 16 mm हमने कैलकुलेट किया था अभी बेटा। तो यहाँ से हमने इस तरह से एरो बनाए, इस तरह से। ये हमें कितना दिया गया है 16 mm। फिर इसके बाद ये हमें कितना दिया गया है बेटा 15 mm, लेकिन 15 mm, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें कितना गिवन है, चलिए ऊपर हम इसको मेंशन करा देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम मेंशन कराएंगे तो ये कितना है हमें 13 mm। तो इस तरह से हमें गिवन है। अब इसके बाद यहाँ पर हम रेडियस को भी मेंशन कराएंगे। तो ये हमें रेडियस कितनी दी गई है, इसकी रेडियस हमें दी गई है 10 mm। R10 इसकी रेडियस हमें दी गई है R5 और यहाँ पर रेडियस हमें दी गई है R15। इस तरह से हमने रेडियस भी फाइंड कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर
तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो ये जो हमारा लाइंस हैं कार्टर की लाइंस, या तो आप इसको फुल वे में दिखा सकते हो या तो आप इसको सेक्शनिंग करके भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे फुल वे में दिखाना, क्योंकि हमें अपर हाफ पोर्शन की बात यहाँ पर की गई है, तो जब हमें अपर हाफ पोर्शन की बात की गई है तो बेटा यहाँ पे नीचे के पार्ट्स को आप पूरी तरह से इस तरह से भी दिखा सकते हो, लेकिन यदि आपको हिडन में दिखाना है तो आप हिडन पर भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो अब ये तो नेमिंग हमने कर ली, लेकिन नेमिंग हमने एक नेमिंग अभी हमने ड्रॉप कर दी है, चलिए उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसको हमें लेने के लिए इस तरह से हमने यहाँ से लाइन ड्रा की एंड यहाँ से भी एक लाइन को ड्रा किया। अब इसके बाद यहाँ पर हम भी उसकी भी नेमिंग करते हैं। तो अब ये कितनी हमें दी गई बेटा, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें 150 150। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें नीचे से नेमिंग इधर करनी है। तो ये कितना दिया गया है हमें 22, यहाँ पे 22 दिया गया है। और यहाँ पर हमें कितना दिया गया है बेटा, यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर हमें कितना दिया गया है 30। इस तरह से हमने 30 मेंशन करा दिया। और यहाँ से ये क्लियरेंस हमें कितना दिया गया है 3D। यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, ये 3 इस तरह से ऊपर भी करा सकते हो शो, नीचे भी आप शो करा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन चुका है बेटा, ये फ्रंट व्यू बन चुका है, फ्रंट व्यू बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसी का अब साइड व्यू बनाना है। इस तरह से बेटा हमने ये जो पार्ट्स थे इस पर भी हमने क्या कर दी, सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद बात करते हैं साइड व्यू की। तो जब साइड व्यू की बात करते हैं कि इस लाइन को हमने क्या किया कि रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से रेफरेंस ले लिया हमने इस लाइंस का, और यहीं से इस तरह से एक हिडन लाइंस ड्रा कर दी। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस को शो कर रही है लाइन। इस तरह से हमने इस लाइंस को ड्रा कर दिया, इस तरह से हमने इस लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से प्रोजेक्शंस हमें लेना है, तो स्क्वायर बनना है। तो स्क्वायर बनना है तो अब हमने क्या किया कि कहाँ पर, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट इसको ले लिया। अब सेंटर पॉइंट हमने इसको ले लिया है, तो अब यहाँ से सेंटर से हमें स्क्वायर बनाना है। तो 20 mm लेफ्ट में, 20 mm राइट पर। तो इस तरह से हमने 20 mm लिया और 20 mm यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने क्या किया कि लाइंस ड्रा कर दिया। लाइट लाइंस इधर से भी एंड लाइट लाइंस इधर से भी हमने इस तरह से ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा कि यहाँ से प्रोजेक्शन ले लिया हमने, इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया, यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया। तो ये हमारा 40 बाई 40 का क्या बन गया कि एक स्क्वायर बन गया। तो अब इसके बाद ये तो स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल हमारा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा फॉर्क एंड से। तो इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लिया एंड यहाँ से भी प्रोजेक्शंस हमने ले लिया। और ये जो सेंटर लाइंस है तो यहाँ इसको भी हम रेफरेंस लेते हुए इस तरह से रेफरेंस ले लिया हमने। यहाँ से भी इसको हमें पहले लेना था, लेकिन चलिए अभी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से भी रेफरेंस ले लिया। तो अब इसके बाद ये हमारा रेक्टेंगल है,
ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका, ये हमारा स्क्वायर बन चुका। तो चलिए स्क्वायर के पार्ट्स को अब हमें डार्क कर देते हैं। इस तरह से हमने स्क्वायर के पार्ट्स को डार्क कर दिया, क्योंकि हमने स्क्वायर रॉड ही ली थी तो स्क्वायर के पार्ट्स को डार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें प्रोजेक्शन कहाँ से लेना है बेटा? काटर से। अब हमें प्रोजेक्शंस लेके आना है। तो यहाँ से लिया था प्रोजेक्शन, तो चलिए यहाँ से हिडन कर दें इस तरह से। और यहाँ से भी प्रोजेक्शन लिया था बेटा, यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लिया था, यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लिया था। अब हम काटर से प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक लाइट लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दी, एंड इस तरह से यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया। नीचे आए, नीचे से भी हमने इस तरह से लाइट लाइन ड्रा की और प्रोजेक्शन लेना, और यहाँ से प्रोजेक्शन ले लिया। अब इसके बाद प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें प्रोजेक्शंस कहाँ से लेना? इस पॉइंट से लेना, जो हमारा जीभ है। तो जीभ से भी हमने प्रोजेक्शंस इसी तरह से कुछ इस तरह से हमने इस पर भी ले लिया। सेम काम हमने नीचे भी जीभ से प्रोजेक्शन इस तरह से मेंशन करा दिया कि जीभ से भी प्रोजेक्शंस लिया गया है, और यहाँ से भी इस तरह से दोनों तरफ से। अब सारी प्रोजेक्शंस लाइंस हमने ड्रा कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, विड्थ कितनी होती। तो इसकी काटर की 0.3D तो 12 mm आ जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, 6 mm हमें क्या करना है कि एक तरफ लेफ्ट में एंड 6 mm इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। यहाँ से यहाँ तक ऊपर से देखने पे, साइड से देखने पे ये हमें दिखाई देगा, और बाकी काटर अंदर फील है तो नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हिडन शो कराएंगे। तो अब ये हिडन हमारा कहाँ तक आएगा? यहाँ तक सीधे आएगा। तो अब ये हिडन हमारा सीधे आएगा कहाँ तक? ये रेक्टेंगल तक। उसके बाद इस तरह से डार्क आएगा, यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर डार्क आएगा। और इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें क्या करना है कि इसी तरह से लेना है। तो चलिए इधर से भी हम ले लेते हैं इस तरह से। ये हमारा यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद ये हिडन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देगा। तो जब ये दिखाई नहीं देगा तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद जितनी भी अतिरिक्त लाइंस हैं, इन लाइंस को हमें रब कर देना है इस तरह से। चलिए रब कर दिया हमने इन सभी लाइंस को, और ये हमारा इस तरह से क्या बन गया, साइड व्यू भी इसका बन चुका है। अब ये हमारा साइड व्यू है। लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या करना है बेटा, सेक्शनिंग कर देनी है इस पर भी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी, और इस पर सेक्शनिंग हमारी पूरे पार्ट्स पर होगी, क्योंकि साइड से देख रहे हैं तो साइड से हमें क्या दिखाई देगा, ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा। तो इसमें हम सेक्शनिंग कर रहे हैं। अब सेक्शनिंग का मतलब ये होता है कि बेटा ये पार्ट्स हमारा कुछ कहीं से दिख रहा है साफ साफ, तो हमने इस पर सेक्शनिंग कर दी। और सेक्शनिंग कितनी की जाती है, 2 से 5 mm, 2 से 3 mm के गैप पे और 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया बेटा, साइड व्यू बन चुका है। अब ये हमारा साइड व्यू बन चुका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टॉप व्यू बनाना है। तो अब ये टॉप व्यू बनाने के लिए चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कौन सा पार्ट्स क्या है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, काटर। इसे क्या बोलेंगे, फॉर्क। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे क्या बोलेंगे, जीभ। इसे क्या बोलेंगे, जीभ।
तो अब इस तरह से हमने मेंशन करा लिया सब कुछ कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सारी डायमेंशन भी मेंशन करा लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सीधे प्रोजेक्शन लेना है। कहाँ से? इस तरह से अब प्रोजेक्शंस हमें लेना है और प्रोजेक्शंस लेने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये फिगर बनाना है। तो जब ये टॉप व्यू अब हमें यहाँ पर बनाना है, तो चलिए टॉप व्यू हम यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमने लिया। जब टॉप से हम देखेंगे बेटा इस फिगर को तो हमें ये पूरा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा एंड ये भी हमें दिखाई देगा। लेकिन ये पार्ट्स एंड ये पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये दिखाई नहीं देंगे तो ये हमारे कैसे आ जाएंगे? ये हिडन पर रहेंगे पार्ट्स हमारे। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं अब फिगर को। इस तरह से हमने क्या किया कि लाइन से लिए यहाँ से, और यहाँ से अब हमें क्या करना है कि बेटा एक पूरा रेक्टेंगल ब्लॉक लेना है। तो जब एक हमें पूरा रेक्टेंगल ब्लॉक लेना है तो इसी को रेफरेंस लिया और यहाँ से हमने कुछ इस तरह से लाइंस हमने ड्रा किया और फिर यहीं से हमने फिर से रेफरेंस लिया एंड इस पॉइंट से इस तरह से हमने लाइंस ड्रा कर दिया। अब इसके बाद एक लाइंस कितने mm की है? ये हमारी फिक्स 40 mm की है। तो जब 40 mm है हमारा ये, तो यहीं से अब हमने क्या किया कि इस लाइंस को हमने डार्क कर दिया। इस तरह से ये हमारी 40 mm है, तो इसी लाइंस को हमने यहीं से रेफरेंस लेते हुए इस लाइंस को इस तरह से हमने इंक्रीज कर लिया और यही हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस भी थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लेना है। बाकी लाइन वो एक्स्ट्रा हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रब कर देंगे बाद में उसको। इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लेना है। तो इसी लाइंस को रेफरेंस लिया और इस पॉइंट से प्रोजेक्शंस लेके हम क्या करेंगे कि एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे, क्योंकि हमें दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे तो ये लाइंस हमें नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये अंदर है। तो ये इसलिए यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? ये हिडन लाइंस हो जाएगी। अब इसके बाद सीधे यहाँ से हम एक लाइंस लेंगे। तो जब यहाँ से लाइंस लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी आ जाएगी एंड फिर कहाँ तक? यहाँ तक हमें लाइंस लेनी होगी। इस तरह से हमें एक लाइंस लेनी होगी। तो और फिर इसके बाद यहाँ से भी जो लाइंस ली जाएगी तो वो लाइंस हमारी कैसी आएगी बेटा? ये लाइंस हमारी हिडन आएगी क्योंकि ये हमें नहीं दिखाई देंगी। तो इसलिए यहाँ से हमने जो भी प्रोजेक्शंस लिए हैं इस तरह से एंड यहाँ से जो भी प्रोजेक्शंस लिया है इस तरह से एंड यहाँ से भी जो प्रोजेक्शंस लिया है हमने इस तरह से। अब इसके बाद इस पॉइंट पर आए तो ये लाइन हमें दिखाई देगी। तो हमने क्या किया? इसको इस तरह से पूरी तरह से दिखा दिया, शो करा दिया। अब यहाँ से जो लाइन्स आएगी ये भी हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रोजेक्शंस ले लिया एंड इस लाइंस का भी प्रोजेक्शन ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोजेक्शंस हमने यहाँ पर नहीं लिया है, लाइंस केवल शो कराई। तो यहाँ पर भी इंडिकेट किए दे रहे हैं। यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस लिया है, इस पॉइंट से भी हमने प्रोजेक्शंस लिया है और यहाँ से भी इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले रखा है एंड यहाँ से भी हमने प्रोजेक्शंस ले रखा है। तो अब ये सारी जगह से हमने प्रोजेक्शंस ले रखा है। अब हमें टॉप व्यू की बात की जाए तो टॉप व्यू पर हमारा कैसा सिस्टम था कि ये 12 mm हमें दिया है। तो 12 mm बनेगा। तो 12 mm बनेगा तो कहाँ से बनेगा? यहाँ से। तो क्या करेंगे बेटा? 14 mm ऊपर से लेफ्ट करेंगे एंड 14 mm
नीचे से इस तरह से यहाँ पर मुझे मिला 14 mm। तो अब यहाँ से हम क्या करें, सीधे 12 mm मेजर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास आइडिया है। तो नीचे से हमारा ऑलरेडी कितना आ जाएगा बेटा, 14 mm आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लाइन के थ्रू यहाँ से इस तरह से डार्क लाइन ड्रा कर देंगे जो हमें दिखेगी, और यहाँ से भी डार्क लाइन ड्रा कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो और लाइंस हैं तो इन लाइंस को हम रफ कर देंगे, यहाँ से भी और इधर से भी रफ कर देंगे। केवल ये प्रोजेक्शंस लाइंस हैं तो ये हमारी शो होंगी। तो हमने क्या किया कि इस तरह से इस लाइंस को भी हमने ड्रा किया और इस तरह से प्रोजेक्शन से दिखा दिया, इस लाइंस को भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शन से दिखा दिया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा कि ये जो काटर वाली लाइन है तो ये भी हमारी कैसी आएगी, पूरी दिखाई देगी। और फिर यहाँ से ये भी काटर वाली लाइन जो है हमारी, ये भी हमें कैसी दिखाई देगी, पूरी दिखाई देगी। तो ये हमारी इस तरह से लाइंस आ गई। तो जब अब हमारी इस तरह से लाइंस आ चुकी है तो अब हमें क्या करना है, इस पर कोई कर्व का रूप नहीं देना, कर्व हमें नहीं बनाना है बेटा। तो कर्व क्यों नहीं बनाना है, तो कर्व हमें इसलिए नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्व नहीं दिया गया। तो क्योंकि क्वेश्चन पर हमारे कर्व नहीं दिया गया तो हम कर्व नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम डायमेंशन मेंशन करा देते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से डायमेंशन मेंशन कराएंगे। ये कितना है हमारा, 12 दिया। और यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, सेक्शनिंग कर देनी है। सेक्शनिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से देखने पर हमें ये पार्ट्स दिखाई देगा अच्छे से। तो और यहाँ पर हमने सेक्शनिंग भी कर दी, या इधर भी हम सेक्शनिंग करेंगे इस तरह से, इधर भी सेक्शनिंग करेंगे हम। इस तरह से इधर भी सेक्शनिंग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से ये जो लाइन से ज़्यादा थी तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये हमारा क्या बन चुका है बेटा, टॉप व्यू। यहाँ पर मैं बीच में लिखे दे रहा हूँ टॉप व्यू। इस तरह से ये हमारा क्या बन चुका है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो सारे तीनों व्यू हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया था, सारी चीज़ें हमने मेंशन करा ली हैं। अब इसके बाद अपर हाफ सेक्शन हमें बनाना था। तो अपर हाफ सेक्शन बनाना था तो अपर हाफ सेक्शन में हमने सेक्शनिंग कर दी है। यदि लोअर हाफ सेक्शन की बात करता तो नीचे वाले पार्ट्स में हम सेक्शनिंग करते, और यदि फुली सेक्शन की बात करता तो हम पूरे पार्ट्स में सेक्शनिंग कर देते। तो अब यहाँ पर हमने सारी पैरामीटर्स मेंशन करा दिया है विदवत, और साइड व्यू पर भी हम इन लाइंस को डार्क कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम इस पर कोई भी इस तरह से, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, साइड व्यू बन जाएगा। और यहाँ से भी हम इन लाइंस को डार्क कर देंगे इस तरह से। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, साइड व्यू। ये हमारा साइड व्यू हो गया। अब इसके बाद साइड व्यू आपको अच्छे से दिखना चाहिए, और तीनों व्यू बनाने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछे जाते हैं, जनरली वे पे ये नहीं पूछे जाते हैं। 2 व्यू ही आपसे क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, जिब एंड काटर जॉइंट की असेंबली थी, जिस पे हमने तीनों व्यू बना के देखे। फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू देखा एंड साइड व्यू देखा। तो अब ये बताइए कि आपने कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर वर्क किया है। तो आपने थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर वर्क किया है, और यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से देखा है तो राइट हैंड साइड व्यू आपने बनाया है। लेफ्ट से देखा है तो इधर बना है, राइट
से देखोगे तो इधर बनेगा। ठीक है बेटा, तो मतलब आपने क्या किया कि लेफ्ट साइड से देखा तो राइट साइड में बनाया है, राइट साइड से देखते तो लेफ्ट साइड में बनता। ये हमारी थी जिब एंड कार्टर जॉइंट की असेंबली। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।